दलितों की याद, अछूतों की याद 2 बार आती है। एक बार आती है चुनाव में, ये भी हिंदू है, और दूसरी बार आती है दंगों में, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और आज की तारीख में आप देख लीजिए कि हमारे देश में जहां भी सांप्रदायिक उन्माद हो रहा है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराकर और सत्ता में बने रहने की जो पूरी कोशिश चलती है, जिसके चलते जो जरूरी बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, जो हमारे अधिकार हैं आम आदमी के, उन अधिकारों के सवालों को पीछे कर दिया जाता है और हर जगह हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, सांप्रदायिक विभाजन कराया जाता है। और इनके सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति में सबसे ज्यादा जो डीजे की धुन पे मस्जिदों पे झंडा लहराने जाते हैं, वो किस समाज के लोग होते हैं? अगर आप उनका सर्वे कर लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा आज दलित और पिछड़े समाज के लोग जा रहे हैं। कॉमरेड सत्यप्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया, और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, बहुत देर से यहाँ बातें हो रही हैं, और जैसा कि मुझसे पहले मनमोहन जी ये बात कह रहे थे कि हम लोग यहाँ जो लोग भी बैठे हैं, ये सब लोग जागरूक और प्रबुद्ध समाज के लोग, और सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, उनके योगदान को जानते हैं, उनके ऐतिहासिक महत्व को जानते हैं। और जैसे जैसे भारत में समय बीत रहा है, मतलब बाबा साहब के परिनिर्माण के आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद आज स्थिति यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के तमाम पहलुओं को सामने लाया जा रहा है। आप सब लोग जानते होंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम हिस्सों में डॉक्टर अम्बेडकर के काम पर और उनके योगदान पर अलग अलग तरह की रिसर्च हो रही है, शोध हो रहे हैं, और नए नए चीजें उनके बारे में समझ में आ रही हैं। और भारत में भी जैसे जैसे भारत के लोकतंत्र पे संकट बढ़ रहा है, जैसे जैसे भारत की सामाजिक स्थितियां जटिल होती जा रही हैं, वैसे वैसे बाबा साहब अम्बेडकर के का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है, लोग समझते जा रहे हैं। जैसे आज जाति जनगणना होने जा रही है, सरकार ने घोषणा कर दी है, हम सब लोग जानते हैं। और जाति जनगणना किस सवाल पर है ये भी सबको पता है कि किस तरीके से भारत में जो जातियां हैं उनकी संख्या गिनी जाएगी, उनकी सामाजिक आर्थिक सर्वे होगा जो उसकी बुनियादी पहलू है, और उस सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर उन्हें जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, राजनीतिक मामले में हो, या फिर नौकरियों में हो, सामाजिक सरकारी सेवाओं में हो, तो ये जाति जनगणना की मूल अवधारणा है। लेकिन हम लोग जब जाति जनगणना के आधार को देखते हैं तो उसका आधार कहां से निर्मित हुआ, तो हम उसके आधार में देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो अंग्रेज सरकार से कम्युनल अवार्ड यानी दोहरा मतदान का अधिकार और विधान मंडलों में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए जो संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर का था, जिसके बीच से पूना पैक्ट निकला, और पूना पैक्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने भारत के दलित वर्गों की स्थिति जो बेहतर हो सकती थी उसकी जगह उसको और ज्यादा पतित स्थिति में ला दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान ये है कि उन्होंने भारत में सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न, लोगों की भागीदारी का प्रश्न, राजनीति में और सरकारी सेवाओं में, समाज में, उद्योगों में, कृषि में, बाजार में, यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय जीवन के जो भी हिस्से हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रशस्त किया था। इसी तरह अभी स्त्रियों की मुक्ति के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है उसकी चर्चा हो रही थी। मजदूरों के लिए, भारत में मजदूरों के कानून के बनाने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, मजदूरों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए, यानी जितने भी भारत में कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, इन सभी के लिए एक मुकम्मल
सामाजिक न्याय और बदलाव की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में उठाई थी। और इसीलिए जैसे जैसे भारत में, मैंने शुरू में कहा कि समस्याएं बढ़ रही, संकट बढ़ रहा है, लोकतंत्र पर धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में आज जिस तरह की सत्ता व्यवस्था है, वह सत्ता व्यवस्था हम सब लोग जानते हैं कि वो मनुस्मृति पे आधारित समाज व्यवस्था बनाना चाहती है, राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहती है। संविधान सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान को आकार दे रहे थे, उस समय भी ये लोग संविधान सभा के अंदर ये बात कह रहे थे कि जो भारतीय कानून है, भारतीय संविधान है, वह वेदों और उपनिषदों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। उसके अंदर मनुस्मृति के जो सिद्धांत है उनको शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी नहीं चली, लेकिन वो लगातार प्रयास करते 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 भारतीय समाज में अपनी जगह बनाते बनाते आज वो यहाँ पर पहुंच गए हैं कि वो अब खुले तौर पर, खुलेआम ये घोषणाएं की जाती हैं कि भारत में हम मनुस्मृति का कानून लागू करेंगे। तो जब ऐसी संकट और ऐसी समस्याएं जब पैदा हो रही हैं, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के महत्व को समझना, उनकी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। और आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो सांस्कृतिक चुनौती ये है कि हमारे समाज के दलित वर्गों के बहुसंख्यक हिस्से में, खास करके नौजवानों में, अब उन्हें अपने इतिहास और अपने संस्कृति की जानकारी रत्ती भर भी नहीं। इसीलिए आज स्थिति यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में 50 के दशक में, 60 के दशक में, यहाँ तक कि 90 के दशक तक दलित वर्गों के लोगों को यह पता था कि हिंदुत्व की राजनीति क्या है और उसके विरोधी लोग कौन है, भगवान बुद्ध की राजनीति क्या है, उसका सामाजिक दर्शन क्या है। लेकिन आज वो फर्क मिट गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो सवर्ण हिंदू हैं, उनको दलितों की याद, अछूतों की याद 2 बार आती है। एक बार आती है चुनाव में, ये भी हिंदू है, और दूसरी बार आती है दंगों में, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और आज की तारीख में आप देख लीजिए कि हमारे देश में जहां भी सांप्रदायिक उन्माद हो रहा है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराकर और सत्ता में बने रहने की जो पूरी कोशिश चलती है, जिसके चलते जो जरूरी बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, जो हमारे अधिकार हैं आम आदमी के, उन अधिकारों के सवालों को पीछे कर दिया जाता है और हर जगह हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, सांप्रदायिक विभाजन कराया जाता है। और इनके सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति में सबसे ज्यादा जो डीजे की धुन पे मस्जिदों पे झंडा लहराने जाते हैं, वो किस समाज के लोग होते हैं? अगर आप उनका सर्वे कर लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा आज दलित और पिछड़े समाज के लोग जा रहे हैं। तो जितनी इनकी झांकियां निकलती हैं, दुर्गा से लेकर के और तमाम राम मंदिर के जितने इनके अभियान चलते हैं, उन सब में हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जाकर के उनकी भीड़ बढ़ाते हैं, उनका आधार तैयार करते हैं, उनको एक तरीके से ताकत देते हैं। और दूसरा, जब चुनाव आता है तो सब हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। अभी जाति जनगणना की बात में चल रही है, सारे सवर्णों को ये दिक्कत हो गई कि अब ये जातियों में बढ़ जाएंगे, विभाजनकारी है। तो जब तक आप उनके जो एक अधिकार बना हुआ है समाज में, जब तक आप उस पर न बोले, तब तक तो सब ठीक है। और जैसे ही आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो वो विभाजन होने लगता है समाज में। तो आज ऐसी परिस्थिति है कि कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से आज हमारे नौजवानों को अपने अतीत का पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो झेला था, उन्होंने छुआछूत झेला था, उन्होंने जमींदारों की गालियां खाई थी, उनके सामने वो बेइज्जत हुए थे, तो उन्होंने अपनी पीड़ा का एहसास था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और उनके दिए हुए अधिकारों का फायदा उठाकर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी जो यहाँ तक पहुंची है, उनके नौजवानों को इस बात का एहसास नहीं है कि हम कहां से चलकर आए, हम कहां थे, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने क्या झेला है, इसका एहसास किसी को नहीं है। और आप जानते हैं कि शिक्षा में भी हम नहीं, हमारे लोग, आप सर्वे करा लीजिए, आज के 50 साल पहले दलितों के भीतर शिक्षा की और नौकरियों की जितनी प्रतिशत थे, आज आप देखेंगे तो उसका बहुत, उससे भी 50% से भी कमी आ गई। यानी कहने के लिए
स्कूल ज्यादा खुल गए हैं, हमारे लिए ज्यादा स्पेस बन गया है, लेकिन आप गांव में सर्वे करा लीजिए, मोहल्लों में सर्वे करा लीजिए, दलितों के बच्चे सबसे कम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत रेयर बच्चे हैं जो आगे पढ़ करके निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं कि पहली पीढ़ी तो आगे निकल गई, पता चला बाप डीएम से रिटायर हो रहा है लेकिन बेटा बेरोजगार बैठा है घर में, वो जाकर के भगवा झंडा लपेट के संघ की राजनीति कर रहा है। तो हमारे यहाँ समाज जो आगे जाना चाहिए था वो पीछे जा रहा है। उसको अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, अपने संस्कृति की जानकारी नहीं है। सबको आज हिंदू बनने की होड़ मची हुई है, और उनका जो प्रोपेगेंडा है हिंदुत्ववादी शक्तियों का, उस प्रोपेगेंडा का हम शिकार बन गए। ये सांस्कृतिक चुनौती हमारे सामने है। लेकिन अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे और उनके विचारों को ध्यान से समझेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था। उनकी एक किताब है जाति प्रथा उन्मूलन, अंग्रेजी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब ऐसा है जो एक लाहौर में जात पात तोड़क नाम का संगठन बना हुआ था। संत राम बीए प्रजापति समाज के थे कुमार, वो एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था जात पात तोड़क मंडल। उन्होंने 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे यहाँ भाषण दीजिए हमारे जाति पात तोड़क मंडल में। तो बाबा साहब ने जो भाषण तैयार किया था, उन्होंने कहा कि पहले आप अपना भाषण जरा हमें भेज दीजिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो बाबा साहब ने वो भाषण को भेजा, और जब उस भाषण को पढ़ा गया तो जाति पाति तोड़क मंडल के अंदर खलबली मच गई कि अगर ये भाषण यहाँ बाबा साहब ने दे दिया तो यहाँ तो लाठियां चल जाएंगी, दंगे हो जाएंगे। तो संत राम बीए ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई साहब अब आप रहने दीजिए, इस भाषण में अगर आप ये परिवर्तन कर सकते हैं तब तो आप आइए। तो बाबा साहब ने साफ तौर पर उनसे कहा कि मैं इसमें एक शब्द भी इधर का उधर नहीं करूंगा, ये जो मेरे विचार है वैसे ही रहेंगे। तो वो भाषण 1935 में नहीं हो पाया, 1936 में, लेकिन उसको बाबा साहब ने एक किताब के रूप में छपवाया जिसका नाम है अंग्रेजी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसका हिंदी अनुवाद है जाति प्रथा उन्मूलन। जाति प्रथा उन्मूलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि अगर हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था को हटा दिया जाए तो हिंदुत्व का कोई आधार नहीं। हिंदुत्व केवल और केवल जाति व्यवस्था ही है, क्योंकि उसके अलावा हिंदुत्व की कोई परिभाषा नहीं है। क्या परिभाषा है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, वह जाति व्यवस्था के लिए है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है कि गरीबों को यह बताया जाता है कि पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म खराब थे, इसलिए तुम्हें ये जन्म खराब मिला है, और इस जन्म में तुम पंडित जी का कहा हुआ सारी बातें मानो, वर्ण व्यवस्था का पालन करो, तो तुम्हें अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत वो भी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आश्रम सिद्धांत वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की जो पूरी है वो जाति व्यवस्था है। और उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुत्व बिखर जाएगा। ये जो आजकल जाति जनगणना पर इतनी खलबली मची है, क्यों मची हुई है? इसीलिए मची हुई है कि अगर जातीय सर्वे होने लगेंगे, जातियां अपना अपना अधिकार मांगने लगेंगी संख्या के आधार पर, तो जो जिस आधार पर हिंदू धर्म टिका हुआ है वो बिखर जाएगा, हिंदू धर्म नहीं टिकेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है वो जातियों पर टिका हुआ है, और जातियां किस पर टिकी हैं? उन्होंने कहा कि जातियां कोई ऐसी कांटे की बाढ़ थोड़ी है कि ये यहाँ ब्राह्मण रहेगा, यहाँ ठाकुर रहेगा, यहाँ शूद्र रहेगा। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था कोई फिजिकल भौतिक दीवार नहीं है जो लोगों को बांटती है। उन्होंने कहा जाति व्यवस्था एक मानसिक विभाजन है, यानी लोग उसको मानते हैं, मान्यता लोगों की समझ है, सोच है कि ये हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो विभाजनकारी सोच है, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी, उन्होंने कहा कि ये अलग अलग स्तरीकृत असमानता है कि हर स्तर पर उसकी सबसे ऊपर जो है वो उससे नीचे एक स्तर बने हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था एक 4 मंजिला मकान की तरह है, जो जिस फ्लोर पे जन्म लेता है वहीं मर जाता है। ऊपर वाले को नीचे आने की इजाजत नहीं है, नीचे वाले को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था की जो मानसिकता है वो क्यों है? उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म शास्त्रों की वजह से, क्योंकि धर्म शास्त्रों से इसको वैधता मिली हुई। धर्मशास्त्र जो हमारे वेद हैं, श्रुतियां हैं, उपनिषद हैं, जितने भी गीता है,
यानी जितने हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, इन शास्त्रों ने ही जाति व्यवस्था को कहा कि ये पवित्र चीज है। इसलिए कहा कि जाति व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक इन धर्म ग्रंथों में लोगों की आस्था बनी रहेगी। और उस किताब में, उस भाषण में जाति प्रथा उन्मूलन ने बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुओं से कहा कि अगर तुम अपने अंदर जरा भी सुधार लाना चाहते हो, समानता लाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने धर्म शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो। डायनामाइट लगा के उड़ा दो, जला दो उसको। तभी तुम्हारे अंदर ये जो गैर बराबरी की चेतना है वो खत्म हो पाएगी। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, और इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके पहले मनुस्मृति का दहन किया था। क्योंकि मनुस्मृति वो ग्रंथ है जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मनुस्मृति कब लिखी गई। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति कोई दैवीय ग्रंथ नहीं है, वो सन 150 ईस्वी में लिखी गई। 150। सुमति भार्गव नाम का एक ब्राह्मण था जिसने वो लिखा। और वो कौन था? वो पुष्यमित्र शुंग के का दरबारी, मतलब उनका ब्राह्मण था। और पुष्यमित्र शुंग कौन है? जिसने बौद्ध साम्राज्य को खत्म करके, बौद्ध दर्शन को, बौद्धों को कत्लेआम करके बौद्ध गया में वो बौद्ध वृक्ष कटवाया। तो उसने क्या किया कि एक तरीके से बौद्ध धर्म को विनाश करके हिंदुत्व की, ये जो कठोर हिंदू धर्म है, इसकी स्थापना की। और उसका नियम, उसका संविधान, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बौद्ध धर्म भारत की सबसे पहली क्रांति थी। और जो पुष्यमित्र शुंग ने किया बौद्ध धर्म को नष्ट करके, वो उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रांति थी, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति। यानी पहले बौद्ध धर्म के रूप में क्रांति हुई जिसने समता और समानता और निरीश्वरवाद और भौतिकवादी चेतना का प्रसार किया, जिसने आत्मा और परमात्मा इन सारी चीजों को निषेध किया, मनुष्य और मनुष्य को बराबरी का दर्जा दिया। वह भारत की पहली क्रांति थी। और बौद्ध धर्म को नष्ट करके जो व्यवस्था बनाई वो प्रतिक्रांति थी। और उस प्रतिक्रांति का संविधान था मनुस्मृति, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति चलाया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हिंदुत्व के बारे में और हिंदू धर्म की जो उसकी चेतना है, बाबा साहब अम्बेडकर के आप शुरुआती 10 वर्षों का काम देखिए। जब से वो उन्होंने चौदार तालाब का संघर्ष किया, मनुस्मृति दहन किया, कालाराम मंदिर प्रवेश कराया, ये सारे काम क्या है? ये सारे काम हिंदू धर्म में प्रवेश पाने की लड़ाई है कि हिंदू धर्म के जो सर्वे सर्वा हैं, जो उसके ठेकेदार हैं, वो अछूतों को उनका स्थान देना स्वीकार करें। इसीलिए उन्होंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया और उनके तालाब से पानी पीने का आंदोलन चलाया, मनुस्मृति का दहन किया। लेकिन 1935 में येवला नाम की जगह है महाराष्ट्र में, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जितने अनुयायी थे उनकी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का मकसद था कि 10 साल तक जो आंदोलन चला है उस आंदोलन की समीक्षा की जाए। उस समीक्षा में बाबा साहब ने भाषण दिया और कहा कि मैंने अब तक जो किया था वो हिंदू धर्म में सुधार और उसमें अछूतों का हक मिले, इसके लिए संघर्ष किया था। लेकिन 1935 में उन्होंने कहा कि अब मैं ये समझ गया हूं कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है। और उन्होंने वहीं पर 1935 में ये बात बोली थी कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया, इस पर मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, इस पर मेरा वश है। और इसीलिए उन्होंने बौद्ध दर्शन और बौद्ध चिंतन के बारे में 1935 के बाद विचार करना शुरू किया। और आप देखेंगे कि उन्होंने 1939 में किताब लिखी, अछूत कौन थे और कहां से आए, हु आर द अछूत, अनटचेबल्स। उस किताब में उन्होंने बताया कि ये जो अछूत है, ये उन्होंने बताया कि जो शूद्र है, शूद्र तो वर्ण व्यवस्था से आए हैं। शूद्रों के बारे में उन्होंने कहा कि जो शूद्र जातियां हैं भारत में, ये जो है पहले वर्ण व्यवस्था में 3 वर्ण थे। जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया उनको शूद्र बना दिया गया, उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया ब्राह्मणों ने, तो वो शूद्र बन गए। शूद्र तो यहां से बने। उन्होंने कहा कि अछूत कौन थे, तो अछूतों के बारे में ये बताया कि ये जो जिन लोगों ने, जिन वर्णों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अंत तक बौद्ध धर्म से वो चिपके रहे, उन्होंने इनके अत्याचारों के सामने बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ा, उनको ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति के बाद अछूत बना दिया गया।
अछूत कैसे बना दिया गया कि उनसे जो खेती की जमीन थी वो छीन ली गई, उनके भोजन के अधिकार, आवास, इसीलिए जो उन्होंने बताया कि उनको गांव से बाहर एक खास इलाके में दूर बसने के लिए छोड़ दिया गया। और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म जिन जातियों ने ग्रहण किया, उन जातियों बौद्ध धर्म जिन जातियों ने ग्रहण किया, जब उन्होंने अत्याचारों के बावजूद उसको त्यागने से मना कर दिया तो उनको गांव से बाहर निकाल दिया। और अंबेडकर ने ये लिखा है कि इसीलिए अछूत दलित जातियों के अंदर ये स्थिति पैदा कर दी कि वो खाने को मोहताज हो गए। उनका शिकार, मतलब जो कुछ भी वो करते थे, पशुपालन, कृषि, हर चीज से उनको वंचित कर दिया गया। तो ये गए जो बौद्ध भिक्षु थे उस समय के, उनके पास गए, कहे साहब हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है कुछ, हम क्या खाएं, हम जो है शिकार भी नहीं कर सकते। तो उनको ये कहा गया कि इसीलिए आप, बौद्ध धर्म में तो अहिंसा का सिद्धांत है, आप मार नहीं सकते किसी जानवर को। तो उन्होंने कहा कि आप जानवर को मार नहीं सकते, लेकिन जो जानवर मर चुका है उसका मांस आप खा सकते। तो इसीलिए अंबेडकर ने लिखा कि दलितों के भीतर ये जो मरे हुए जानवर का मांस खाने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई वो वहां से आई, क्योंकि उनको वंचित कर दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत में बौद्ध दर्शन जो है वो एक तरह की क्रांति थी और उसने ही समाज को बराबरी का संदेश दिया। इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से काम किया। फिर वो श्रीलंका गए, श्रीलंका के बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को उन्होंने उठाया। और इसीलिए बौद्ध चिंतन के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, जब मेरा समय हो जाए तो बता दीजिए। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो बौद्ध धर्म है ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये मोक्षदाता नहीं है, ये मार्गदाता है। उन्होंने कहा कि सारे धर्म जो है वो क्या करते हैं, प्रोफेटिक है, मतलब वो आपको इस दुनिया के पार जाने का बताते हैं कि आगे अगले जन्म में क्या होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म मोक्षदाता धर्म नहीं है, ये मार्गदाता, मार्ग दिखाता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है और इस दुनिया से बाहर बचने। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो अनात्मवाद यानी आत्मा परमात्मा के सिद्धांत का नकार किया, निरीश्वरवादी सिद्धांत का नकार किया, इसीलिए वहां वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनकी लोकतांत्रिक चेतना थी उसके शुरुआती जो बीज है, तत्व है, वो बौद्ध दर्शन से लिया। और उन्होंने संविधान सभा में जो आखिरी भाषण हुआ 26 नवंबर 1949 को, वहां भी उन्होंने ये बात कही कि अगर आप लोगों को लगता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से आया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो उन्होंने कहा कि ये आपका अधूरा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले भी भारत को लोकतंत्र का अनुभव था, वो बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन में था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो राजनीति शास्त्र का विषय नहीं है, वो दर्शन शास्त्र का विषय है और वो बौद्ध दर्शन से आया। तो इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनकी सांस्कृतिक चेतना है, वो चेतना सनातन हिंदुत्व की जो विभाजनकारी जो चेतना है उसके पैरेलल, उसके समानांतर बुद्ध, कबीर और फूले, बाबा साहब ने अपने 3 गुरु स्वीकार किए, अपने 3 गुरु बताए कि मेरे 3 गुरु हैं, पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा फूले। क्योंकि ये तीनों की परंपरा अगर आप देखेंगे तो 2000 साल की एक परंपरा है जिसमें ये सभी, जैसे कबीर ने भी जात पात के खिलाफ कितना तीखा हमला किया, मानव गरिमा का संघर्ष उन्होंने चलाया। तो इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सांस्कृतिक जो हमारी भारत की जो इतिहास है, जो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू दर्शन, हिंदुत्व के दर्शन के पैरेलल जो बौद्ध दर्शन, और आप ये समझ लीजिए कि बौद्ध दर्शन का प्रभाव इतना सीमित नहीं है, जिसे आप कबीर पंथ कहते हैं, रैदास जो भी निर्गुण धारा है भक्ति काल की, तुकाराम, बसव, उधर चले जाइए महाराष्ट्र में, दक्षिण में, इन सारे लोगों के की जो विचारधारा है वो दरअसल बौद्ध दर्शन की विचारधारा। हीनयान महायान, फिर उससे हीनयान से पूरा नाथ पंथ, जो नाथ गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर वाला, जो आजकल शिव मंदिर में बदल गया है, वो हिंदुत्व विरोधी बौद्ध दर्शन से निकला हुआ नाथ पंथी संप्रदाय था। तो ये तो खैर एक संस्कृति की बात हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन सब प्रभावों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में एक समता और न्याय का बीज उन्होंने रोपा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में उस समय विदेशों से पढ़ के आने वाले लोग नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी विदेश से पढ़ के आए थे,
लोहिया भी विदेश से पढ़ के आए थे, सारे जिन्ना पटेल कौन नहीं आया था विदेश से पढ़ के, गांधी। लेकिन इन सारे नेताओं के अंदर ये चेतना नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस अनुभव को जिया था, उनके पास वो सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनुभव थे, जिन अनुभवों से उनको मुक्ति चाहिए। भारत में न्याय समानता, देखिए जो भी अपर कास्ट सवर्ण तबका होगा उसे अपने इस व्यवस्था में कमी दिखाई नहीं देगी, उनके लिए वो कार्य विभाजन है। जैसे महात्मा गांधी से भी बहस हुई बाबा साहब की, तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए आप जिसको वर्ण व्यवस्था को गलत बता रहे हैं, यह उतनी भी गलत नहीं है, ये कार्य विभाजन है कि भाई समाज में अलग अलग लोग कौन कौन सा कार्य करेंगे, ये कार्य विभाजन है। तो बाबा साहब ने कहा कि ये कार्य विभाजन नहीं है, ये श्रम विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। वर्ण व्यवस्था जो श्रमिकों को एक नहीं होने देती। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी तरह की क्रांति चाहते हैं, किसी तरह का समाजवादी वामपंथी या जो भी आप समाजवादी क्रांति करना चाहते हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि जाति व्यवस्था पहले खत्म हो और ये जो श्रमिकों का विभाजन है उस श्रमिकों के विभाजन को खत्म किया जाए, तब कोई बदलाव संभव है। और इसीलिए संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर ने एक भारत के लिए एक, उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन काम है भारत जैसे समाज में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाना। शुरू में उन्होंने बात कह दी कि इतना कठिन काम है कि भारत जो सदियों से गैर बराबरी का सिद्धांत जो पालन करता आया है, उसको आप एक लोकतांत्रिक संविधान से बराबर करना चाहते हैं, बहुत दुस्साध्य कठिन कार्य है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप सामाजिक न्याय की गारंटी करेंगे और समाजवादी आर्थिक मॉडल अपनाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहली ही मीटिंग में ये बात कही थी कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया दिसंबर 1946 में, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने के लिए बुलाया गया। उसमें उन्होंने कहा कि इस संविधान की प्रस्तावना मतलब उसके उद्देशिका में आपने लिखा कि भारत में हम सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी आप बिना समाजवादी आर्थिक मॉडल अपनाए कर ही नहीं सकते। यानी जमीन का राष्ट्रीयकरण करना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, जमीन जोतने वाले को मिले। यानी यहाँ उन्होंने बताया कि ऐसी अविकसित और अनियंत्रित जमींदारी प्रथा है कि जो कभी कृषि कार्य नहीं करता उसके वो जमींदार है, और जो खेत जोतने वाले हैं उनके पास खेत नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है, तभी आप कोई सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी कर पाएंगे। प्राइवेट हाथों में उद्योगों को नहीं दिया जाना चाहिए, सारे उद्योग सरकारी उद्योग होंगे तभी हम सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनका एक मॉडल था। और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य अगर कुछ है तो वह है भारत में एक बेहतरीन लोकतंत्र की स्थापना करना, एक क्रांतिकारी लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र ही ऐसी चीज है जिसने राजाओं के शासन को खत्म किया, जिसने